1 2 3 को। ठीक है, हेलो वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और अब हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद एक बार ओवर जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग, जो पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। रॉकीज माउंटेन है। रॉकीज माउंटेन में हाईएस्ट पीक अगर ओवरऑल देखेंगे तो माउंट देनाली जो कनाडा में है। वैसे रॉकीज की हाईएस्ट पीक यूएसए में माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली, ये रॉकीज वाला होता है ऊपर वाला, नीचे वाले होते हैं एंडीज। एंडीज की हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ। यहाँ पर इक्वाडोर नाम का एक देश है, वहाँ पर पड़ता है वोल्केनिक माउंटेन माउंट कोटोपैक्सी। क्या पड़ता है? माउंट कोटोपैक्सी। ये कैसा है? ये एक्टिव वोल्केनो है। कैसा है? एक्टिव वोल्केनो। इसके ऊपर ये इतना ऊंचा है माउंट कोटोपैक्सी कि इसके ऊपर एक लेक बन गया है। उस लेक का नाम है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है ये आपका वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ना समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है सर। यहाँ पर अब हम हमारा टॉपिक क्या था? ट्राइब वाला टॉपिक था, तो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी, इस पहाड़ का नाम है एपलेशियन पहाड़। क्या नाम है? एपलेशियन माउंटेन। बट ये बहुत ओल्ड हो गया है, तो ये क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये क्या है? बेचारा बुढ़ा हो गया। जैसे इंडिया का अरावली है ना, वैसे ये बुढ़ा हो गया वहाँ का। ए से अरावली यहाँ पर, ये से एपलेशियन यहाँ पर। बेचारा बुढ़ा हो गया है, तरस करो इस पर। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब यहाँ से पोर्टुगीज, डच और इंग्लैंड वाले जब आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लैंड करेंगे एपलेशियन पे। तो एपलेशियन में यहाँ पे ट्राइब रहती थी। उस ट्राइब का नरसंहार किया था, ढंग से उस ट्राइब को उन्होंने पीट पाट के बराबर कर दिया था। तो उस ट्राइब जो आज भी यहाँ पे रहती, थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उस ट्राइब का नाम है, बोलो, अपाचे ट्राइब। अपाचे ट्राइब। अपाचे नाम कहाँ से आया? एप्पलेशियन से नाम आया अपाचे। और यही एप्पल्स बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर इंडिया में लाएंगे। सत्यानंद स्टोक्स करके एक आदमी है, उनका नाम है सत्यानंद शर्मा। ही विल इंट्रोड्यूस एप्पल्स इन इंडिया फ्रॉम अमेरिका एप्पलेशियन। तो एप्पल इंडियन नहीं थे, कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं, एप्पलेशियन पहाड़ से उसका नाम पड़ गया एप्पल। हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया था सत्यानंद स्टोक्स, वैसे नाम सत्यानंद शर्मा। सैमुअल स्टोक्स ओरिजिनल नाम था उनका। ही इज ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश। खैर, इस एपलेशियन पहाड़ के पास में हरा हरा ग्रासलैंड है। हरा हरा उसका नाम है प्रेरीज। क्या नाम है इस ग्रासलैंड का? प्रेरीज ग्रासलैंड है। प्रेरीज ग्रासलैंड पे ये एपलेशियन माउंटेन से निकलती हुई नदी थी एक, ओहायो रिवर। कौन सी निकलती है? ओहायो रिवर। और अपाचे ट्राइब इन प्रेरीज पे, पता है, बाइसन के साथ क्या करते थे? रेयरिंग करते थे। क्या करते थे? बाइसन एक बहुत बड़ा भैंसा टाइप का होता है, प्रेरीज पर से चराते थे। प्रेरीज को क्या बोला? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला गया है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ सब यूपी पीसीएस के लिए तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, चराते थे यहाँ पर बाइसन को। यहाँ पे बड़े बड़े इनके रैंच होते थे। क्या होते थे? रैंचेस। ठीक है, रैंच होते थे। और इनका स्टेपल क्रॉप था जो प्रेरीज पे उगाते हैं, उगाते थे मेज। बोलो मेज। मेज मतलब होता है भुट्टा। बोलो मजे कर। ये मेज को पढ़ो मजे। मजे कर। कर मतलब कर्नाटक। इंडिया में सबसे ज्यादा मेज कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। मजे कर। इंडिया में कर्नाटक में मेज होता है। छोड़। यहाँ पे ट्राइब अपाचे रह रही थी। ठीक है, ऊपर ठंडा ठंडा था कनाडा, ठंडा ठंडा कनाडा। यहाँ पर ये पहले हिस्सा रशिया के पास था, फिर रशिया ने बाद में बहुत सस्ते दामों पे अमेरिका को बेच दिया था। ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। ये अभी यूएसए का पार्ट है अलास्का। यहाँ पर जो ट्राइब रहती है उसका नाम है एस्कीमो। क्या नाम है? एस्कीमो। यहाँ पर बनाते हैं इग्लू। क्या बनाते हैं? इग्लू। बर्फ की झोपड़ी होती है, उसके अंदर ये लोग ये बाइसन की खाल लगा देते हैं। या मूस करके एक जानवर होता है, मूस, बड़ा सा विल्डर बीस्ट टाइप, हिरण होता है बहुत बड़ा, बारहसिंगा जैसा मूस। उसकी खाल लगा के इंसुलेट कर देते हैं। और अलास्का में एस्कीमो रहते हैं। एस्कीमो आज के टाइम पे बहुत कम मिलेंगे, और आप किसी को एस्कीमो बोलोगे तो उसे गाली लगती है। एस्कीमो को बाद में बदनाम कर दिया गया कि ये इंसान खाते हैं, कैनिबल है। आपके प्रेरीज समझ में आया? अपाचे ट्राइब समझ में आया? एस्कीमो समझ में? अलास्का में इग्लू बना के रहती है। इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पे रेंचेस वेंचेस होते हैं।
अच्छा, यहाँ पर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पर ब्राज़ील नाम का एक देश है। ब्राज़ील में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, बोलो बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट रिवर है, उसका नाम है अमेज़न रिवर। क्या नाम है? अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर में पास में जो ट्राइब रहती है उसका नाम है अमेजोनिया। अमेजोनिया ट्राइब। ये एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी है। मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, मतलब यहाँ पे विमेन प्रधान है, लड़की का बोलबाला है, लड़की की बातें चलती हैं यहाँ पे। इंडिया में एक ट्राइब है जो लड़की का बोलबाला है, उसका नाम है खासी ट्राइब। मेघालय की खासी ट्राइब है, वहाँ लड़की का बोलबाला है। पता है आपको अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है इसे बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स, फेफड़े ऑफ द अर्थ, क्योंकि इतना ज़्यादा घना एवरग्रीन फॉरेस्ट है कि पूरे धरती को ऑक्सीजन पहुंचा दे एक तरह से, तो लंग्स बोलते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पर जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा हार्डवुड है। क्या है? दे आर एक्सट्रीमली हार्डवुड ट्रीज। एकदम पैना खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बलशाली हार्डवुड है, एकदम खतरनाक ठोस। और याद रहे यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जानवर मिलता है, एनाकोंडा मिलता है बहुत बड़ा, उसे बोलते हैं टाइटेनिया बोआ, वहाँ का नाम है बोआ। बोआ मतलब एनाकोंडा होता है वहाँ की भाषा में, बोआ। इंडिया में नहीं है एनाकोंडा, वो टाइटेनिया वाला। और बाप रे बाप, कितना बड़ा पता है? बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा रहता है यहाँ पे। इतने हार्डवुड पेड़ है, इस पेड़ को काटने के लिए चाहिए हाथी। बट याद रखना अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बोआ तो है बट हाथी नहीं है। बोलो नो एलिफेंट। क्या? नो एलिफेंट्स। नो एलिफेंट्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर है? फिर कर्नाटक। ठीक है, मैं बार बार इंडिया से कंपेयर करना चाह रहा हूँ ताकि वर्ल्ड और इंडिया साथ में कवर हो जाए। एलिफेंट नहीं होता है यहाँ पर, तो अब पेड़ कैसे कटे? तो अब सुनो कहानी क्या आती है। कहानी ये आती है, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है। यहाँ पर कौन रहती है? एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है अमेज़ोनिया ट्राइब। ये फीमेल है, मैट्रीलिनियल सोसाइटी। यहाँ पर ये ट्राइब वहाँ पे क्या करती है, एक पेड़ को लिया, अब सुनना बहुत ध्यान से। पेड़ लिया, उस पेड़ के सराउंडिंग 6, 7, 8 लोग ये घेर के खड़ी हो जाएंगी और उस पेड़ को सुबह से रात तक गालियाँ देंगी। क्या देंगी? इतनी गालियाँ देंगी कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, वहाँ की भद्दी भद्दी गालियाँ देंगी उस पेड़ को। वो पेड़ बताते हैं 15 से 20 दिन में वो पेड़ मुरझा जाता है सिर्फ गालियों से। और फिर आप हल्का सा धक्का दो और पूरा पेड़ कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आया? नेगेटिव वाइब्स बोला जाता है इसे। बोलो नेगेटिविटी बोला जाता है। किसी इंसान को अगर आप बार बार टीज करते रहो, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसी को सेम हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल किसी को हटाने में या गिराने में। इसको बोला जाता है, एक और नाम है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। क्या होता है? कल्चरल कॉन्क्वेस्ट क्या होता है? आप उसे नीचा दिखाओ। आप उसे क्या दिखाओ? नीचा दिखाओ। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के साथ ही एक और चीज़ चलती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटसी। प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटसी। अभी दोनों में रिलेशन क्या है? सबसे पहले सामने वाले को आप तोड़ो, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करो। तुम नीची जात हो, तुम गरीब हो, तुम काले हो, तुम मतलब उसे इसी तरह इनसिक्योर बनाओ, तोड़ दो। फिर वो एंड में क्या करेगा? सोशल बायकॉट टाइप का हो जाएगा। कोई उससे बात नहीं करेगा, उसने बदनाम कर दिया आपने। फिर आप उसे दिखाओ कि मेरे दोस्त बन जा, मेरा गैंग मेंबर बन जा, तो देख तेरा उद्धार है, आप गाली नहीं देंगे तुझे। तो हमने उसे कह दिया प्रिंसिपल पैरामाउंट सी। हमने उसे कहा हम पैरामाउंट है, हम ब्रिटिश हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, तो तुम गंवार हो। समझ में आया? सबसे पहले उसे दोंचो, नीचे करो, नीच बताओ, फिर उसको दिखाओ ऑल्टरनेटिव क्या है, मेरे बन जाओ। अच्छा, मेरे बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस क्या है? बलि टैक्स दो। लेटर वैदिक पीरियड में बलि बिकेम कंपलसरी। समझ में आया? आपको अगर ये रहना सोसाइटी में, बुली नहीं होना है, तो मुझे पैसा दो। समझ में आया आपको? इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बताने वाला हूँ। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटसी ये हमारे देश की रगों में और जड़ों में बस गई थी। सिर्फ ब्रिटिश को गाली मत देना आप। ऋग्वेदिक पीरियड में जब आर्यन हम लोग आए थे इंडिया, तो हमने द्रविड़ों के साथ यही किया था, दास और दस्यु हत्या वाला कॉन्सेप्ट। और फिर हमने दिखाया पैरामाउंटसी कैसे होगी, यज्ञ कराओ, लेटर वैदिक हो गए। फिर हम बलि वॉट मेड कंपलसरी करो। पुरुष सुक्त हायम में 4 वर्णों में हमने डिवाइड किया और बोला सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर नीचे शूद्र है।
आप हमें फॉलो करो, हमें यहाँ पे भेंट चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, ये दो, पैसे दो, ये करो, वो करो। और हम लोग क्योंकि ऊपर ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, तो हम टैक्स भी नहीं देते थे, इज्जत करो। अच्छा, सेम चीज आपके बारे में ब्रिटिश भी कर रहा है। इस चीजों से बचने के लिए भारत ने ऐसा क्या किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ना हो? आपने कभी सोचा है? भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सब क्या थे? ये सब पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ये देखा कि ये है जड़, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी। इसको दूर करने के लिए वो लाते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या लाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में पता है आपके क्या आता है? अब बहुत ध्यान देना, आर्टिकल 15 इक्वालिटी, ठीक है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस डिस्क्रिमिनेट नहीं करो। 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, 17 अनटचेबिलिटी, 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अरे पैरामाउंसी तभी तो टाइटल रखोगे। और अनटचेबिलिटी मतलब कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। तुम पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, तुम गंदे हो, तुम पोल्यूटेड हो, तुम्हें छुएंगे नहीं। अनटचेबिलिटी, पहले अनटचेबिलिटी करा, नीचे दिखाया आपको, और फिर टाइटल रखा अपना, मैं हूँ राय बहादुर, मैं हूँ महाराजा दिलेर सिंह। हुआ। और 19 क्या था? यहाँ वहाँ डोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सोचने, घूमने फिरने, 6 तरह की फ्रीडम है जो। फिर 20, 21, 20 अरेस्ट, वो अलग चला गया। बट बेसिकली आपको बोल रहा हूँ राइट टू इक्वालिटी जो था, कहाँ से कहाँ तक है? 14, 15, 16, 17, 18। ये राइट टू इक्वालिटी क्या आया था? राइट टू इक्वालिटी का मतलब ही होता है आपका, इट वॉज अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम, इट वॉज अगेंस्ट द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी। लोगों में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति आ जाए, जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे। ठीक है, अब वापस से आओ इधर क्वेश्चन पे। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी के लिए हमारा आया था फंडामेंटल राइट्स। चलो ठीक। अमेजोनियन ट्राइब मैट्रिलिनियल सोसाइटी, एलिफेंट नहीं होता है तो क्या करते हैं? गाली देते हैं उसे घेर के, इतनी गाली देते हैं कि पेड़ अपने आप टूट के बिखर जाए, फिर उस पर राज करना बहुत आसान होता है। ये तो बोलते हैं घर का भेद पता चल जाए, टॉन्ट मारते रहो, टीज करते रहो, टीज करते रहो, आदमी सुसाइड कर लेगा, या तो घर से भाग जाएगा, या तो अगर ना सुसाइड करता है ना भागा तो आपका जिंदगी गुलाम बन के रहेगा। करना राज, बट रिश्ता खो बैठोगे, करते रहो राज। खैर, हुआ एक ट्राइब कंप्लीट हुई यहाँ की, यहाँ वाली। अब ट्राइब पे चल रहे हैं। यहाँ पर है सहारा डेजर्ट। यहाँ पर क्या है? एक हमारे बंटू भैया हैं, उनका आज बर्थडे भी है, 24 सितंबर। बंटू भैया कहाँ रहते हैं? सहारा। बंटू भैया का सहारा बोलो। बंटू ट्राइब रहती है सहारा डेजर्ट में। बंटू भैया का सहारा बोलना। बंटू भैया का सहारा। ठीक है, आया। फिर यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम है, बोलो, कॉन्गो। बहुत बार लगातार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कॉन्गो। कॉन्गो पूरा नाम है डॉक्टर कॉन्गो, DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डॉक्टर साहब हैं कॉन्गो। ऐसा एक लौता देश जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। वाह, ये भी क्वेश्चन बना दो पेपर में, जब सभी बना रहे हो तो। को से कॉन्गो, को से कोबाल्ट, ये क्वेश्चन था IAS प्री में। अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम है पिग्मी ट्राइब। क्या नाम है? पिग्मी ट्राइब। इस ट्राइब की खासियत ये है कि ये रहती है पेड़ के ऊपर, घर बना के, ट्री हाउसेस, लिव्स ऑन। क्यों भैया, जमीन कम पड़ गई है क्या आपके पास? नहीं, ट्री हाउसेस पे क्यों रहते हैं? हमने पहली बात तो यहाँ घना जंगल है। घना जंगल कैसे हो गया? घना जंगल का कोई नदी भी होगी तो कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर है। इसी कॉन्गो रिवर का एक और नाम है जहर। बोलो, जहर रिवर। कट्स इक्वेटर ट्वाइस। क्या? कट्स इक्वेटर ट्वाइस। 2 बार इक्वेटर को काट रही है। अच्छा, वो कौन सी नदी है हमारी वाली जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काट रही है? माही। और जो कैप्रिकॉर्न को काट रही है वो अफ्रीका में ही है, नीचे लिम्पोपो। ये जैर कॉन्गो रिवर 2 बार इक्वेटर को काटती है, इसलिए यहाँ घना जंगल है। घना जंगल है तो यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। ये ट्राइब पेड़ के ऊपर रहना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि नीचे के जंगली जानवर पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं। अच्छा, नीचे के जो जंगली जानवर हैं उससे बाकी सब ट्राइब को नहीं डर लगता है। इन्हीं को क्यों डर लगता है? क्योंकि बेचारे बीमार हैं। इनको क्या हो गई है? एक बीमारी हो गई है। इनको स्टंटेड हाइट है, बौने हैं सबके सब। क्या है? हाइट नहीं पकड़ पाए ये लोग, छोटे छोटे रह गए। यहाँ पे हेरिडिटरी वाली डिजीज है, बीमारी है। तो अब इन्हें तो शेर भी तुरंत खा जाएगा, ये तो बंदर के बच्चे की तरह है।
तो क्या करते हैं, ट्री हाउस पे रहते हैं, ऊपर पेड़ पे। पिग्मी ट्राइब, बोलो पिकमी। पिग्मी। पिकमी, उठा लो मुझे। पिकमी। कॉन्गो कोबाल्ट, कॉन्गो रिवर जिसे जहर बोलते हैं, ये इक्वेटर वाली लाइन बनाई है, इसे 2 बार काट के ऐसे करके नदी ऐसे जाती है अटलांटिक ओशन में। हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पर एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट का नाम है, बोलो कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट। यहाँ लिख दे रहा हूँ। कालाहारी डेजर्ट में एक ट्राइब रहती है, इस ट्राइब का नाम है बुशमैन ट्राइब। क्या नाम है? बुशमैन ट्राइब। बुशमैन ट्राइब क्या खाती है? ये खाती है टर्माइट्स, टर्माइट्स, दीमक। दीमक खाती है। कालाहारी ट्राइब में कौन रहती है? बुशमैन। बोलो झाड़ में दीमक लग गई। झाड़ में दीमक लग गई। बुशमैन, दीमक, झाड़ में दीमक लग गई, और कालाहारी डेजर्ट था। क्या खाए बेचारे? तो क्या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा इनके पास? नहीं, बहुत बुरी हालत है। ठीक है। टर्माइट्स का पहाड़ होता है, उसको खा रहे हैं आजकल। टर्माइट्स का पहाड़ न्यूज़ में भी आप देखना था, हिंदू में एक आर्टिकल आया था, टर्माइट्स का पहाड़ मिला है, बहुत पुराना है, यहाँ पर ही इतना पुराना, बताया डायनासोर से ही पुराना है। उसी में लगे होंगे, खा रहे होंगे, नाश्ता उनका, ब्रेकफास्ट बताते हैं इनका। सुबह सुबह घुस गए अंदर झाड़ में। ठीक है। हाँ तो भाई बर्थडे, चलो अच्छा आगे चले। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यहाँ क्या है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में एक आपके रहती नेग्रिटो ट्राइब। क्या रहते हैं? नेग्रिटो ट्राइब। नेग्रिटो मतलब होते हैं ब्लैक कलर होता है, शेड इनका, ज़्यादा ब्लैक वाले, थोड़ा नहीं। ठीक है, अल्ट्रा ब्लैक। नेग्रिटो ट्राइब रहती है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, और इस वाली नेग्रिटो रेस बेसिकली ट्राइब का नाम है बेदुइन। क्या नाम है? बेदुइन। बेदुइन ट्राइब। आपने देखा है ना, वो चील को हाथ में बैठा लेते हैं ऐसे करके, वही वाली ट्राइब है बेदुइन ट्राइब। नेग्रिटो काले वाले। हुआ। ये यहाँ पर चील को बैठाते हैं, देखो वो पीछे रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान का नाम आता है पेपर में, उसका नाम है रब अल खली डेजर्ट। रब अल खली, रब हमारे खली जैसे हैं, खली मतलब होता है द ग्रेट। वो खली था ना, डब्ल्यू उसका नाम क्या था? द ग्रेट खली। द ग्रेट नाम था, ब्रैकेट में द खली। रब अल खली डेजर्ट है यहाँ पर, उस डेजर्ट पे बेदुइन ट्राइब रहती है। अब ये खाती क्या पता नहीं। ठीक है। यहाँ पर आपकी साइबेरिया है, रशिया वाला साइबेरिया, साइबेरियन डेजर्ट है यहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे जो ट्राइब है उसका नाम है इनुइट ट्राइब। क्या नाम है? इनुइट ट्राइब। और यहाँ पर इनुइट ट्राइब को एक लेक मिलता है, उस लेक का नाम है लेक बैकाल। महाकाल नहीं, लेक बैकाल। लेक बैकाल सर्दी में जम जाता है। अब ये क्या खाएं? मर नहीं जाएंगे। तो ये इनके पास एक बड़ा भाला टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हारपून। हारपून लेके ये मारते हैं बैकाल में, बैकाल में छेद हो जाता है, और फिर नीचे रस्सी पकड़ के ये मछली पकड़ते हैं। ध्यान रहे, पानी ऊपर ऊपर से तो बर्फ़ बन गई है, पर उसके नीचे मछलियाँ आ जाती हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो नीचे जब जाते हो तो ठीक हो जाते हैं। ऊपर ऊपर बर्फ़ जमी, अंदर नहीं होती बर्फ़, ऊपर से लेकर नीचे तक बर्फ़ जम गया हो, ऐसा नहीं होता। हुआ। इनुइट ट्राइब रहती है यहाँ पर, इनुइट रशिया के साइबेरियन कोल्ड में। यहाँ पर आपका स्कैंडिनेविया, यहाँ पर क्या है? स्कैंडिनेविया। यहाँ पर ट्राइब रहती है, उसका नाम है लैप्स ट्राइब। क्या नाम है? लैप्स ट्राइब। ओके। यहाँ जापान है, यहाँ जापान, जापान में ट्राइब रहती है, उसका नाम है आइनू ट्राइब। क्या नाम है? आइनू ट्राइब। जापान में पता है पहाड़ों की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ों, सेक्रेड माउंटेन्स बोलते हैं उनके यहाँ। टोटल 4 या 3 सेक्रेड माउंटेन है, उसमें से एक है माउंट फूजियामा। माउंटेन का नाम क्या है? फूजियामा। इसकी वो पूजा करते हैं। सारे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? फूजियामा। फूजियामा कहाँ पर है? टोक्यो में।
टोक्यो कैपिटल है ना जापान की, टोक्यो। और टोक्यो किस आइलैंड पर है? जापान आइलैंड पे टुकड़ों में पड़ा है। टोक्यो है आपका होन्शु आइलैंड पे, होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शु आइलैंड पे टोक्यो है। टोक्यो में फुजीयामा है, उस फुजीयामा पे रहती है आइनू ट्राइब। आइनू ट्राइब में क्या करती होगी? बम्बू क्राफ्ट करती है, बोलो बम्बू क्राफ्ट, सॉरी बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है, बैम्बू क्राफ्ट करती है वो, जिसे ग्रीन गोल्ड बोला गया है। तो हम यहाँ से सीख सकते हैं क्या क्या बैम्बू क्राफ्ट करती है वो। बैम्बू क्राफ्ट के साथ पता है वहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। एक वो पेड़ होता है, पता है पेड़ होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो बड़ा छोटा बना देते हैं। बोनसाई। एक पेड़ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बोनसाई का पेड़ होता है। सुन लीजिए, बोनसाई का पेड़ क्या है, जापानी टेक्निक है। इस पे लोग क्या करते हैं, एक पेड़ लिया, उसको गमले में लगाया और उसको थोड़ा सा स्टैंड पे रख दिया ताकि लटका रहे वो हवा में। उस गमले के नीचे से उसकी जड़ें निकलती हैं। पेड़ जितना ऊपर बड़ा हो रहा है उतनी जड़ें भी उसकी इतनी गहरी। याद रखना, जितना ऊंचा पेड़ आप देख रहे हो, अरे वाह बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ऊंचा है, समझ लेना उतनी ही हाइट में उसकी जड़ें भी फैली हुई है नीचे। ये क्या करते हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, जड़ें बढ़ रही है, नीचे से खुला होता है, मिट्टी होती है, नीचे से खुला होता है, जड़ काट देते हैं। क्या कर देते हैं? जड़ काटते चलते हैं और वो पेड़ फिर बड़ा हो ही नहीं पाता है। समझ में आ रहा है? तो पेड़ की एज होती जा रही है, बुढ़ा हो रहा है, पर वो है उतना ही छोटा, बौना कर दिया है। बोलो, कहते हैं ना किसी की, ये देखो घर का बेदी लंका डाहे, विभीषण जड़ काट रहा है। बोलो, ये जापानी कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने अपने में लगा दिया। हम लोगों से बढ़िया देश तो कोई है ही नहीं। इधर पहले बात सुना आप, सोशलिस्ट। लोग सोचते हैं कैपिटलिस्ट जाओ कम्युनिस्ट, हम बताते हैं अपना सोशलिस्ट। लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे नेटो की वॉरसो पैक्ट, हम बोलते हैं अपना नॉन अलाइंड मूवमेंट। लोग सोचे एक पकड़ो, तुम बुद्ध पकड़ोगे कि जैन पकड़ोगे? नहीं, हम अपना पकड़ेंगे। बुद्ध जैन का अच्छा ले लेंगे, गुरु नानक का अच्छा ले लेंगे, मोहम्मडनिज्म का अच्छा ले लेंगे, जू का अच्छा ले लेंगे, और फिर खिचड़ी बना के फिर हम रहेंगे। तो हम ईद भी मनाएंगे, क्रिसमस तो कंपलसरी है, ठीक है, होली दिवाली भी, और अब हरियाली तीज राजस्थानी भी चाहिए हमको थोड़ा सा, डांडिया नाइट्स आने वाला है, गुजराती भी चाहिए, ओणम अभी गया है, छठ पूजा, जबकि बिहारी हो आप फिर भी छठ पूजा। हाँ, मैं कह रहा जम्मू कश्मीर के भी कुछ कर लो, रॉफ वॉफ डांस स्टार्ट कर दो यहाँ पर, ताकि हमें और कल्चरल इंटेग्रिटी मिले। हम लोग हर देश का छचा ले लेते हैं। जूता है जापानी, सिंधी होते ना आनी, पानी जापानी। खैर क्या कह रहा हूं मैं, बोनसाई पेड़ जो होता है नीचे से भी काट रहे ताकि वो कभी हो ना। सबसे बड़ा अत्याचार किसी पे पेड़ पे होता है तो बोनसाई ही होता है, पता है आपको? कहते हैं ना तेरे पर काट दूंगा, बहुत उड़ रही है तू तो तेरी जड़ें काट दूंगा। पेड़ है, मुझे सच में तरस आता है उस पेड़ पे। बताओ कितना बड़ा पोटेंशियल रीच कर सकता था वो पेड़, और पता है कितना पुराना, 2-2 साल 300 साल पुराना पेड़ होता है वो, और चुन्नू सा पिग्मी ट्राइब बन चुका है वो कॉन्गो का। यार ये जापानी बहुत क्रूर है भाई, इनपे दिमाग कुछ ज़्यादा ही है। बड़े से बड़ा पेड़ अपने छोटे से घर में सोखे से बना देते हैं ये लोग। यहाँ बिक रहा था सड़क पे, 300 रुपये का दे रहा, 300 का नहीं 1300 का था, 3000 का था, होगा कितने का। जापान आइनू ट्राइब हुआ, फुजियामा, टोक्यो, पोक्यो सब समझ में आया आपको? ये एक देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर 3 डेजर्ट हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन। यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है माउंट कोशिस्को। माउंट कोशिस्को, माउंट कोशिस्को। 2 नदी निकलती है, एक का नाम है डार्लिंग रिवर, एक का नाम है मरे रिवर। यहाँ पर भी ट्राइब रहती थी, उसको ब्रिटिश ने खत्म कर दिया। वाह, उस ट्राइब का नाम क्या था? एबोरिजिनल्स। क्या नाम था? अब सुनो क्या कहानी एबोरिजिनल की, और अब लेटेस्ट वाली और सुनाते हैं आपको। एक देश था, उसका नाम था इंग्लैंड।
इंग्लैंड ने के पास जितने भी क्रिमिनल होते थे, बड़े से बड़े क्रिमिनल, वो कहता था कि अगर मैं इंग्लैंड की जेल में रखूंगा तो मुझे पालना पड़ेगा, उसकी खातिरदारी देखभाल करनी पड़ेगी, और ये इतने पावरफुल हैं, किसी ना किसी तरह निकल जाएंगे, ये इनका पूरा नेक्सस चल रहा है, गैंगस्टर चल रहा है, तो इनके लिए उन्होंने निकाला कि इनको दूर कहीं भेज देते हैं। तो इनको इंग्लैंड वालों ने जेल बनाई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पूरा क्या था, एक बहुत बड़ी जेल थी, और कट्टा पिस्तौल देकर इन्होंने उस सारे क्रिमिनल्स को कहाँ भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कि जाओ ये नया इलाका है और इसको करो जो करना है। अच्छा, ये सारे ब्रिटिश जो क्रिमिनल्स वाले थे ये आए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद इन्हें मिली वहाँ पर एक ट्राइब जो पूरे एरिया को संभालती थी। उस ट्राइब का नाम था एबोरिजिनल्स। उनका नाम नहीं था, ये ब्रिटिश ने नाम रखा एबोरिजिनल्स, मतलब ये ओरिजिनल वाले थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एबोरिजिनल्स। ब्रिटिश गए और ब्रिटिश ने एक एक को ठूस ठूस के भूत बना दिया। आज एबोरिजिनल का आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, मुश्किल से 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज एबोरिजिनल। 2% सिर्फ। पूरे देश से नामो निशान मिटा दिया किसका, जो ओरिजिनल ट्राइब थी, इनहैबिटेंट थी। और आज यही लिबरलिज्म दिखाते हैं कौन, ऑस्ट्रेलियंस, और अपने मुंह पे पेंट वेंट पोत के ट्राइब वाला डांस करते हैं कि अभी भी देखो जिंदा है, जिंदा है। ठीक, एबोरिजिनल ट्राइब समझ में आया आपके? इस पे एक बहुत फेमस मूवी है, उसका नाम है क्रोकोडाइल डंडी करके एक मूवी है, देखिए हमने उसका ही रीमेक कुछ ट्राई किया था इन्होंने क्रिश बनाने का, पता है? एक छोटी सी प्यारा सा सीन है, पिक्चर है, आपने देखी क्रोकोडाइल डंडी? तो उसमें क्या है, ये एक आदमी होता है, ये ऑस्ट्रेलियन होता है, प्योर ऑस्ट्रेलियन। इसलिए आपको याद है ना, ऑस्ट्रेलियन जो क्रिमिनल ओरिजिन है इनका, तो बड़े बदतमीज होते हैं और बहुत ताकतवर भी होते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप कौन जीता, वैसा T20 वाला नहीं, वो जो बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, असली वाला 50 ओवर वाला। ऑस्ट्रेलिया जीती, बार बार पहले जीत रही थी, रिकी पॉन्टिंग के टाइम पे 3 बार। हाँ, हाईली पावरफुल और बड़ा बदतमीज। आप कभी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड देखो, पर्थ, एडिलेड, सिडनी, मेलबोर्न, तो वहाँ पर चटाई वटाई बिछा के वो लोग बैठ जाएंगे, बियर सिगरेट सिगार पीते पीते पूरा मैच देख रहे हैं नवाबों की स्टाइल में। हेलमेट नहीं लगाते थे वो पहले, वो तो रूल्स हो गए तो लगाने पड़ रहे हैं। जो रियल ब्रिटिश है ना, इंग्लैंड वाले, वो भी डरते हैं ऑस्ट्रेलियन से तो। और हम लोग तो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में घूमने, बड़ा मज़ा आता है। बहुत कम होता है ऑस्ट्रेलियन इंडिया आते हैं घूमने। ठीक है, और वापस से अगर ट्राइब पर आए, चलो ठीक है, इतनी ट्राइब अभी आपके लिए काफ़ी है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।